अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी जमील फारूकी ने जो ऑप्शन बताई हैं बिल्कुल सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि जी शायद अपोजिशन ये सोचे कि हमने इसको लेकर चलना है सेटअप को थोड़ा ज़्यादा देर अब, क्योंकि उनको काफ़ी कुछ अब मिल गया है, तो इसको अब वो कंटिन्यू करें, अब हालात बदल गए। क्योंकि ये भी सोचा जा रहा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर पकड़ना है किसी तरह और इनको कोई जेल में डालना है, ये एक प्लान है, ताकि अगर ये बाहर रहते हैं तो ज़्यादा खतरनाक होगी, तो इनको फौरी तौर पर जनाब जेल में करके फिर हम ज़रा लंबा कंटिन्यू कर लें, अगले इलेक्शन तक जाएँ। क्योंकि फौरी इलेक्शन हुए तो फिर इमरान खान को ज़ाहिर है आपके लिए मुश्किल होगा, केयरटेकर सेटअप आ जाएगा उसमें, तो फिर तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तभी इसको सज़ा दे सकेंगे। तो बदले उन्होंने काफ़ी सोचे हुए हैं अभी तक, आपको क्या लग रहा है? देखिए उसामा साहब, पहली बात जो अभी तकरीर की बात कर रहे थे कि अभी कि जनाब ये भी हो सकता है कि जमील फारूकी साहब कह रहे थे कि तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अर्ली इलेक्शन का अनाउंस कर दें, तो उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक वापस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अर्ली इलेक्शन का अनाउंस कर सकेंगे, उससे पहले तो नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उन्होंने तो टोटली साफ इनकार कर दिया है। आज शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ये ऑप्शन हमारे सामने आया था और इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, अब अदम एतमाद की तहरीक की तरफ ही चीज़ें जाएंगी, इससे पहले कोई चीज़ नहीं रुक सकती। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अर्ली इलेक्शन वाला अनाउंसमेंट है वो अब इररेलेवेंट हो गया है। दूसरी तरफ अभी आपने अर्ली इलेक्शन की मैं एक और बात बता दूं कि जनाब वहाँ पर तो कैबिनेट भी फाइनल कर ली गई हुई है, वहाँ पर तो डॉक्टर तकीर शाह साहब जो है उन्होंने फेडरल सेक्रेटरीज की लिस्ट बना ली है कि किसने कहाँ पर लगना है। ये डिसाइड हो गया कि डॉक्टर तकीर शाह साहब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होंगे, बैरिस्टर नबील अवान एडिशनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट होंगे, ये वाला बंदा यहाँ पर होगा, ये वाला बंदा यहाँ पर होगा। वहाँ पर तो शहबाज शरीफ साहब की टीम ने पूरी तैयारियां कर ली हुई हैं, वहाँ पर तो ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा सिलाब आ गया हुआ है। बाबर डोगर साहब, मैंने भी अपने प्रोड्यूसर को वजीर आला लगाने का सोच लिया है, और मेरी जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है ना उसको भी मैंने मुल्क के किसी सूबे का गवर्नर बनाने का सोच लिया। ऐसा नहीं होता सर, मेरा भी कमरा आपके साथ। ये गुलाम मुर्तज़ा साहब को मैंने जो है ना चेयरमैन पीसी बना देना है, खुदा का खौफ है सर। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेरी अर्जी तो सुन ले, मेरी अर्जी तो सुन ले सर, मेरी अर्जी तो सुन ले। ये तो हुजूरे वाला मेरी अर्जी तो सुन ले। हम इस वक्त किसी के माउथ पीस तो नहीं बन के बैठे ना, हमने रियलिटी पे एनालिसिस करना है। सुने तो सही हुजूरे वाला, सुने तो सही। आप कह रहे हैं ये चीज, ये वाला ऑप्शन इररेलेवेंट है, ये वाला इररेलेवेंट है। पाकिस्तान में कभी कुछ इररेलेवेंट हुआ है? मैं आपको बता रहा हूं कि 89 में क्या हुआ था और रात के किस टाइम पे हुआ था। हुकूमत हमेशा लूजिंग एंड के ऊपर होती है, जिसकी नौकरी जा रही है उसको ज्यादा परवाह होगी या आपको मुझे ज्यादा परवाह होगी। हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट क्या बनाने वाले हैं। आप मुझे बताएं जिस वक्त उनकी कैबिनेट बन जाएगी, ये 11 जमातें हैं, 11 में से अगर 4 भी बड़ी जमातों को कुछ ना कुछ मिल जाए, इन्होंने साथ मिलकर खाना है उसमें। 2 महीने बाद देखिएगा आप इनकी लड़ाइयां कहां नहीं होती। ये भी हमारे इसका फैक्ट है ना। तो हम तो माउथ पीस नहीं बन सकते किसी का। हमारे मुल्क में सियासत के अंदर कोई चीज इररेलेवेंट नहीं है। रात के 12 बजे आपको और मुझे खबर मिल सकती है कि अभी ये हो गया, पासा पलट गया। ये होता रहा है और हमेशा से होता आ रहा है। और वो जो बड़े बड़े मुआहदे करके बैठे हैं ना, वो भी कौम के वसीतर मफाद में, मुल्क के वसीतर मफाद में यू टर्न लेते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। मैं इत्तेहादियों की बात कर रहा हूं जो दूसरी पार्टियों के साथ मिल चुके हैं। तो खैर हमें जो है बड़ा फैक्ट्स के ऊपर, बजाय इसके कि ये मेरी राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं जी। लेकिन अच्छा लेकिन उसामा साहब, मैं बिल्कुल जमील फारूकी साहब, कुछ भी हो सकता है इसमें तो कोई शक नहीं। अभी 2 दिन पड़े हुए हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि दे आर टू मेनी स्लीप बिटवीन कप एंड लिप्स, तो अभी टाइम है। लेकिन मुझे लग रहा है ये बड़ा स्क्रिप्टेड, ये बड़ा सारा मुझे ये सारा स्क्रिप्टेड लग रहा है। ये 1.5 साल तक जाना ही जाना है। जिन्होंने ये सारा कुछ किया है वो इसको इतनी जल्दी से गिरने नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें बड़ी वेल थॉट आउट है और ये बड़ी एक स्कीम के साथ चल रही हैं। ये डील ऐसे ही नहीं है, डील में सारा कुछ शामिल है। बाबर भाई, आपने बात ऐसी की है, वो स्क्रीन फ्लैश कर गई थी, हमारी स्क्रीन गायब हो गई थी 1 सेकंड में जो आपने बात की है। हाँ, अच्छा गुलाम साहब, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं महसूस हो रहा। अब 185 पे डॉलर चला गया है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। ये अदम इस्तेहकाम ये कब तक आप देख रहे हैं, कितना अरसा रहेगा? अगर ये इमरान खान साहब को हटा देते हैं, जमील फारूक ने बिल्कुल ठीक बात की, जिस तरह होता है ना गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, वो अभी तो वो भी नहीं है। अभी तो ज़ाहिर है जीत के बिल्कुल वाज़ेह इम्कानात नज़र आ रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने सिलवाई साहब को कहा जी 2 महीने पहले गैर हतमी तो हो गया है। आज 174
तुम्हें तो हो गया, बस खत्म ही आने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। उसामा गाजी साहब प्लीज खुदा दा वास्ता तुसी भी मान जाओ, खान साहब तो मान गए ने कि मेरे नाल हो गया जो कुछ होना सी, तुसी नहीं मान रहे, वास्ता रब दा। सर मैं उनके अच्छा, अगर इतवार की शाम को या इतवार की सुबह को कुछ अनहोनी हो गई, जब तक नहीं, इतवार की शाम को या इतवार की सुबह को कुछ अनहोनी हो गई ना, तो फिर मैं मुर्जा भाई से और बाबर भाई से दोनों से मैं मिठाई भी खाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि हुण तुसी क्यों मन्ने हो। अच्छा, मैं ये तो नहीं होता ना। मैं आपको 2-3 चीजें देखें, बात ये है कि हम तो वर्ड्स कम्युनिकेशन, जिस तरह से डिप्लोमेटिक लोग जो हैं वो अपनी कम्युनिकेशन से चीज़ें निकालते हैं, रिपोर्टर्स भी अपनी कम्युनिकेशन से, अपने स्किल से, और क्योंकि मैं बुनियादी ज़ात का तो मैं रिपोर्टर हूँ, तो मुझे 2-3 चीज़ें जो है ना इस लामिया जो नेशनल सिक्योरिटी का आया है, खान साहब ने कहा जी कि उनको थ्रेट किया गया, उनके कंट्री को थ्रेट किया गया, इसमें किसी जगह के ऊपर कोई एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ कि किसी ने पाकिस्तान को थ्रेट किया है, पाकिस्तान की कौमी सलामती को थ्रेट किया है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा। इस पूरे लामिया में कहीं नहीं लिखा कि उनकी वजह से, उनके कहने पे ऐसी कोई चीज़ है कि मुल्क जो है आपका खतरात से दो चार हो जाएगा। तो तीसरा जिक्र ये था कि फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व हुई है, कहीं पे कोई जिक्र नहीं कि फॉरेन फंडिंग इनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वहाँ से, इस पूरे लामिया में कोई जिक्र नहीं है। फिर ये था जी कि कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ भी कोई नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और, दो चीज़ें पॉजिटिव भी इसकी देख ले। एक लिखा हुआ है प्रोटेस्ट, कॉन्स्पिरेसी की जगह के ऊपर उन्होंने लिखा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, इंटरफेयर 2 लफ्ज़ इसमें लिखे हुए हैं, और ये 2 चीज़ें हैं। बाकी तो किसी जगह जो खान साहब ने नैरेटिव दिया, अभी भी अगर समझने वालों को समझ नहीं आ रही है तो फिर मेरा ख्याल है वो खान साहब के साथ इतवार को ही आप उसामा साहब समझेंगे, उससे पहले आप नहीं समझ सकते। उसामा साहब, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप तीनों मुझसे बड़ी ज्यादा समझ रखते हैं, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्योंकि एक ही सवाल है, तीनों से मैंने पूछना है। अच्छा चले जी, जमील आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और सर, आप और हमने फवाद चौधरी साहब का ट्वीट ही नहीं पढ़ा। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म का कौम से खिताब 7:15 पर टेलीकास्ट किया जाएगा। अब ये शाम के 7:15 तक या सुबह के इसको कंफर्म करा लें, हम काम का तो नहीं ट्रांसमिशन कर रहे सारे चैनल्स। ये आते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका जो भी खिताब है वो अगर रिकॉर्डिंग के मराइल से गुजरना था तो वो गुजर चुका है शायद। लेकिन भाईजान 7:15 देखिए 7:15 लिखा हुआ है, 7:15 इन प्रैक्टिकल टर्म्स, 7:15 इन प्रैक्टिकल टर्म्स मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम। 19:15 होता तो मैं मान जाता, क्योंकि शाम का लफ्ज नहीं है इसमें टेक्निकली स्पीकिंग। अच्छा, बहरहाल सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कहा जी थोड़ी देर में ही इमरान खान साहब जो है ना वो खिताब करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।